चालू हो गई। आज हम शिक्षण विधि में, भाषा शिक्षण विधि में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द बताएंगे। समझिए, मूर्त से अमूर्त की ओर। बच्चा जो है पहले प्रत्यक्ष रूप से देखता है और उसके बाद देख करके मन में विचार करता है और मन में सोचता है। तो बच्चा कहाँ है? पहले मूर्त माने पहले देखा, प्रत्यक्ष रूप से देखा। तो मूर्त माने होता है प्रत्यक्ष रूप से देखना, और अमूर्त मतलब होता है कि जैसे मान ले कि एक नदी के किनारे बैठे, वो ताजमहल को देखा, तो ताजमहल को देखने के बाद फिर घर में आकर के हम ताजमहल के बारे में सोचें तो अमूर्त कहलाता है। उसके बारे में सोचे कि बाप रे, बस शाहजहां ने बनाया था, नूरजहां की याद में बनाया था, तो ये सब सोचा। तो पहले ताजमहल को हमने देखा और उसके बाद उस पर सोचा। तो बच्चा पहले मूर्त करता है, उसके बाद अमूर्त की ओर जाता है। अब आइए ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब किसी वस्तु, जैसे हम 2 से 2 जोड़ 4 पढ़ाए तो 6 हो गया, तो ज्ञान हो गया कि ज्ञात हो गया कि 2 जोड़ 4 जोड़ 6 होता है। और उसके बाद ये फिर अज्ञात की ओर जाता है, मतलब इस पर बच्चा जो है फिर विचार करता है कि साला 6 कैसे हो गया, 8 क्यों नहीं हुआ, 10 क्यों नहीं होगा। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर बच्चा जाता है। कहाँ जाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर। पहले बच्चा को ये जानकारी नहीं होता है कि 2 जोड़ 2 कितना होता है, तो 4 होता है। जब हम उसको दिखाते हैं कि नहीं 2 जोड़ 2 4 होता है, तो अनिश्चित से कहाँ जाता है? निश्चित की ओर जाता है कि नहीं 4 होता है, 2 जोड़ 2 4 होता है। तो अनिश्चित पहले था, उसको जानकारी नहीं थी, उसके बाद निश्चित की ओर चला गया कि नहीं 2 जोड़ 2 4 होता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। जब हम किसी वस्तु का विश्लेषण करते हैं और उसके बाद उसका संश्लेषण करते हैं, वैसे जैसे मान ले जाए कि कोई मूर्ति है, उसकी हमने विशेषता, बड़ा मूर्ति अच्छा है, सजीव है, अथी है, तो उसका विश्लेषण किया, उसके बाद उसका संश्लेषण हम किए। संश्लेषण मतलब उसके बाद में हम उसका व्याख्या किए कि नहीं मूर्ति में जान थी, मूर्ति बहुत अच्छा था। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाते हैं। आगमन से निगमन की ओर। पहले हम किसी वस्तु को बुलाते हैं और जब उससे मन भर जाता है तो उससे निगमन करते हैं, उसको हटाते हैं। तो आगमन से हम निगमन की ओर जाते हैं। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। मनोवैज्ञानिक, जैसे मान लीजिए कोई बस जा रहा है तो उस पर विचार करेंगे, बस कैसा होता है, इंजन से चलता है, तो मनोवैज्ञानिक हो गया। उसका तार्किक किया, बस पर हमने विचार किया, उस पर तर्क दिया कि ऐसा बस होता है, ऐसा इंजन होता है, पेट्रोल डीजल से चलता है। तो मनोवैज्ञानिक से विज्ञान। विशेषण से समान की ओर, माने किसी वस्तु की विशेषता को हम समान की ओर जाते। जैसे ये मान ले कि हम नहीं जानते थे 2 बराबर 4 होता है, तो पहले हमने विशेष जानकारी किया, अब ये समान हो गया। जब जानकारी हो गया तो हमको समान हो गया। सरल से जटिल की ओर। पहले हम किसी वस्तु को सरल से व्याख्या करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसको जटिल की ओर ले जाते हैं, सरल से जटिल की ओर ले जाते हैं। इस चीज को समझने में हमको लगता है कि दिक्कत नहीं होगा आपको। अब आइए आगमन विधि। आगमन, इधर दिखाइए, इधर फिगर। आगमन विधि। आगमन विधि में क्या है कि विशिष्ट से समान की ओर जाता है, उल्टा होता है। समान से विशिष्ट की ओर जाना चाहिए, लेकिन आगमन विधि में विशिष्ट से समान की ओर जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है। और आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, माने किसी चीज को जानकारी है और उसके बाद फिर उसकी जानकारी नहीं होता है। ये आगमन विधि की कहानी है। निगमन विधि को समझिए। निगमन विधि अच्छा है, समान से विशिष्ट की ओर। हम पहले समान रहेंगे, उसके बाद हम करा चीज को सीखेंगे। मान लीजिए कि पहले हम जोड़ सीखा,
तो दो दूनी 4 हो गया। उसके बाद गुना भाग जोड़ घटाओ विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर हमने गया, सूक्ष्म से स्थूल की ओर गया, सूक्ष्म वस्तु से गया हम कहा गया स्थूल की ओर। सूक्ष्म पहले सूक्ष्म वस्तु था, उसके बाद स्थूल की ओर छोटे वस्तु के। सिद्धांत का उदाहरण है आगमन निगमन विधि। क्या है? एक सिद्धांत का उदाहरण है। और निगमन विधि के उच्च शिक्षण की क्रिया का शीलता का विधि है। यह उच्च शिक्षा से क्रियाशीलता का विधि है। हमने भाषा शिक्षण नियम को बहुत सहज ढंग से समझाया है और आपको लगता है कि समझने में दिक्कत नहीं होगा। हमारा अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।